आगाज़ में आपको बताएं कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये की कमी सामने आई है। मुर्गी का गोश्त 624 रुपये से सस्ता करके 609 रुपये किलो हो गया है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार है। कीमत 290 रुपये दर्जन पर तहाल बरकरार है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, दिन ब दिन चिकन के रेट में कमी आ रही है, क्या मज़ीद कमी का इम्कान है? बिल्कुल, जो ब्रॉयलर की कीमतों में कमी है, डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आ रही है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि महंगा ब्रॉयलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद से जो है बाहर हो चुका हुआ था। 650 रुपए फी किलो की सतह पे पहुंच चुका था, लेकिन अब मुसलसल जो है वो ब्रॉयलर की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह यह है कि जो सप्लाई है वो बेहतर हुई है क्योंकि मसनूई किल्लत पैदा करके पहले ब्रॉयलर की कीमतों को गैर मामूली सतह पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब जो है कीमतें अब बदस्तूर कम होने लगी हैं। आज 15 रुपए फी किलो की कमी की गई है। गुज़िश्ता रोज भी 15 रुपए फी किलो की कमी की गई थी और आज जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 609 रुपए फी किलो है। और जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में आज 10 रुपए की कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रॉयलर 398, जबकि परफ्यूम जिंदा ब्रॉयलर की कीमत 406 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और अंडों की कीमतें जो है वो 290 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम रखी गई। अंडों की पेटी मार्केट में 8,580 और फी अंडा शहरियों को मार्केट में 25 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मार्केट ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अब भी ब्रॉयलर की सेल जो कि गैर मामूली तौर पर गिर चुकी थी, अभी तक बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि महंगा ब्रॉयलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। बढ़ती हुई महंगाई में लोगों की परचेज पावर कम हुई है, जिसकी वजह से ब्रॉयलर की कीमतें बढ़ने से इसकी जो ब्रॉयलर की सेल्स है वो 60 से 70% तक कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी परेशान थे बल्कि जो ब्रॉयलर के दुकानदार हैं वो भी परेशान थे, जिससे जो सेल्स ना होने की वजह से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि जो अखराजात हैं वो पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पर जो ब्रॉयलर की कीमतों का तयन किया जाता है, अब डिमांड कम हो चुकी हुई है जिसकी वजह से कीमतें गिरने लगी हैं। आज 15 रुपए मजीद कम किए गए हैं और 609 रुपए फी किलो ब्रॉयलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का मामला है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अहदेदारों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। 500 अफराद पर मुश्तमिल फहरिस्त मुतल्लिका थानों को फराहम की गई है। समान पाक से फरार की कोशिश में मज़ीद 6 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे मुजाहिद लतीफ़। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले का मामला, तहरीक इंसाफ के कारकुनों और ओहदेदारों के गिर्द मजीद घेरा तंग। PIT वर्कर्स, साबिक UC चेयरमैन और कौंसलर पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार। पुलिस हुक्काम ने 500 अफराद की फहरिस्त मुतल्लिका थानों को जारी कर दी। फहरिस्त में शामिल अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। पुलिस अफसरान को गिरफ्तारियों का टास्क सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फहरिस्त में साबिक कौंसलर शाहिद अब्बास, साबिक चेयरमैन अजहर हुसैन, मोहम्मद सरवर, हारिस और खुर्रम शामिल। टिकट होल्डर इरशाद डोगर और नकाश भी पुलिस को मतलूब। पुलिस अब तक 1700 से जायद PTI वर्कर्स और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 मई के वाकयात में मुलविस दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता रात ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश में मजीद 6 दहशत गर्दों को धर लिया। गिरफ्तार दहशत गर्दों में 4 अस्करी टावर जबकि 2 जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशत गर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिन्ना हाउस पर हमला और जनाब घराव से मुतालिक मुकदमात का सिलसिला ताहाल जारी है। तफ्तीश के लिए 10 अलग अलग GIT बना दी गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने GIT का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PTI के मुश्तिल कारकुनों और रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात का मामला। मुकदमात की तफ्तीश के लिए 10 अलहदा GIT बना दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने GIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DIG कामरान आदिल को GIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। SSP सुहेब अशरफ, रजा जाहिद, तैमूर खान और मोहम्मद सरवर GIT के मेंबर होंगे। महकमा दाखिला ने IG पंजाब की सिफारिशात पर GIT मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी किया। पहली GIT DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनाई गई। दूसरी GIT डॉक्टर अनूश मसूद की सरबराही में तश्कील दी गई। थर्ड GIT की टीम SP शहजाद रफ़ी की सरबराही में काम करेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं 9 मई के किरदारों को करार वाक़ की सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हकीकी मायनों में जमहूरी जमात है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का इस मुताबिक कहना है कि पाक फौज ने तहम्मुल और बुर्दबारी का जो मुजाहिरा किया वो काबिल सताइश है। शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है।
सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। अहम सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे हकीकी मायनों में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद की कमी नहीं है। मुस्लिम लीग काफ हर उस शख्स को खुशामदीद कहेगी जो मुल्क के लिए मुस्बत सोच रखता है। 9 मई के रोज तोड़फोड़ करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने यह कहा, जलाओ घेराव और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। पाक फौज का तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा काबिल सत्ताइश है। काफ लीग में शामिल होने वालों में फजल दियान, डॉक्टर मियां शिराज, शकील ठाकुर और दीगर शामिल थे। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने पार्टी की आदत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ कोई दुश्मन ही बात कर सकता है। 9 मई के वाक़यात से हर पाकिस्तान का दिल अफसरदा है। ये दिन हमें इस खौफनाक सानहे की याद दिलाता रहेगा। ज़ब्त और सब्र और तहम्मुल पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की जिन्ना हाउस आमद। जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ तबाहाल हिस्सों का दौरा किया। चौधरी असलम गिल, समीना घुरकी, उस्मान मलिक और जमील मंज भी उनके हमरा थे। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से हर पाकिस्तानी का दिल अफसरदा है। किस तरह कोई अपने मुल्क और अफसरान के खिलाफ ऐसे सोच सकता है। आज इन वाक़यात पर हमारा असली दुश्मन शादियां ने बजा रहा है। अफवाज पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्या पैगाम हम दे रहे हैं अपने आप को भी, पूरी दुनिया को भी। सच बात तो ये है कि अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे पा रहे। इतने दुख और रंज की बात ये है, इतना दिल इस पे आकर दुखी हुआ है कि हम एक पाकिस्तान के जो हमारी कौम है जिसमें हम सब शामिल हैं, 23-24 करोड़ लोग हैं जो सारे टूट कर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने इदारों के साथ प्यार करते हैं, अपनी फ़ौज के साथ प्यार करते हैं। ये कौन लोग थे और ये क्या पैगाम देना चाहते थे? अजीज़ मलिक, डॉक्टर क़याम हफीज़, अहसन रिजवी, नरगस खान और राना सफदर दिलशाद समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट का 9 मई वाक़यात के बाद शहरी को नज़रबंद करने से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने शहरी की नज़रबंदी को गलतम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। शहरी की गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी अबू बकर सिद्दीक की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि डिप्टी कमिश्नर वज़ीराबाद ने शहरी सिद्दीक को नज़रबंद किया। सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर 9 मई को मुल्क भर में बदअमनी हुई। इसी आड़ में उलझन में मुब्तला हुकूमत ने आम शहरियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हुकूमत के गूंगे बहरे इकदाम शहरी के हकूक और आज़ादी और इज्जत सल्ब करने के मुतरादिफ हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी अबू बकर को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। वक्त के थपेड़ों से मार सहते सहते खस्ता हाल हो जाने वाले मुगलांदा कुआं के आसार बहाल कर दिए गए हैं। अंदरून शहर लाहौर में वाक़ ये कुआं 1857 में मुफाद आमा के लिए खोदा गया था। कुएं को कमरों में ठंडक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। एक रोज़ मुंशी निज़ामुद्दीन को ख्याल आया कि उनके मोहल्ले कूचाए दर्जिया में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना रहता है। इस सोच का आना था कि उन्होंने अपनी रहायशगाह के बैरूनी हिस्से में एक कुआं खुदवा दिया। छोटी ईंट से तामीर किए गए इस कुएं से पानी तो हासिल किया ही जाता था, साथ ही इसकी ठंडक से कमरों को भी ठंडा रखने का इंतजाम किया गया था। आज इस कुएं की तामीर को 166 बरस बीत चुके हैं। ये हमारा बाई घर नहीं है, ये हमने बाइक इसको खरीदा था। हम लोगों ने इसको खरीदा था 1992 में। तो जब इसकी रजिस्ट्री के पेपर तैयार होने थे तो इनके पास एक बई खाता था और ये फ़र्द जो लेके आते थे उसमें इसका जो इंदराज था वो 1857 था। वाल सिटी के आने से ही तो ये फिर बचा रहा और फिर अल्लाह ने बचा ही लिया इसको। दिल्ली दरवाजे की मशहूर सुरजन गली के करीब ही वाक़या मुगलांदा ये खूह मिटने के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसकी खुशकिस्मती रही कि ये मुतल्लका इदारों की नज़रों में आ गया, जिसके बाद इसके बचे खुचे आसार को बचाकर आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लिया गया है। ईटी रोड्स के अलॉन्ग विद आपको बहुत सी बॉलियाँ और सराइज मिलती हैं, उन सब के साथ कुएँ आपको मिलेंगे। तो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी केयरफुली वर्कड आउट। ऐसे नहीं थी कि हैप्पी कोई चीज़ कर दिया जाता है।
सो वेल्स यानी कि पानी always played very very important role in the development and लोगों की जो रहने की जगह होती थी उसमें कुआं जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। मुगलों का खूह अब पानी तो फराहम नहीं करता, लेकिन इससे तारीख की बहुत सी कहानियां ज़रूर सुनी जा सकती हैं। ये तो तय है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता अगर गुजरे हुए वक्तों की कुछ निशानियां हमारे सामने आन मौजूद हों तो उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए कि ये निशानियां हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत हैं। कैमरामैन उमैर फजल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। मार्केट में सब्जियां फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिनमें अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फलों में सेब 480 रुपये किलो, केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो सरकारी नजरनामे जारी किया गया उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया मजमूई तौर पर, और ये सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है, क्योंकि रोजाना ही सुबह सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं, लेकिन इनके रिलीज के इजरा के साथ जो है वो महंगाई की भी जो है वो स्पीड बढ़ने लगी है। आज जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक 10 रुपये महंगा करके 750 रुपये मुकर्रर किया गया सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में अदरक 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब मिर्च का तड़का 10 रुपये महंगा करके 80 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टीले फार्मी 5 रुपये बढ़ाकर 85 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में जो है वो 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू 1 रुपये इजाफे के बाद 66 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपये बढ़ाकर 145 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में मेथी 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और जो फूल गोभी है उसकी कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया। 80 रुपये सरकारी रिलीज की कीमत है, मार्केट की कीमत जो है वो 100 से 120 रुपये फी किलो है। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी करके 60 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर 30 रुपये महंगे करके 240 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फी किलो तक मटर की फरोख्त की जा रही है। 6 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। इन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ में तरबूज 3 रुपये महंगा करके 30 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 50 रुपये फी किलो तक तरबूज फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 5 रुपये बढ़ाकर 465 रुपये, लेकिन फरोख्त 550 रुपये फी किलो तक। आड़ू 5 रुपये इजाफे के बाद 175 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन आड़ू की फरोख्त जो है 320 रुपये किलो तक की जा रही है। आम सहारनी 5 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये, लेकिन मार्केट में 280 रुपये फी किलो तक आम की फरोख्त की जा रही है। स्ट्रॉबेरी दर्जा अव्वल 5 रुपये बढ़ाकर 145 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल की स्ट्रॉबेरी 240 से 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि दर्जा दोम की स्ट्रॉबेरी 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लोकाट 5 रुपये महंगी करके 135 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में लोकाट की जो कीमत शहरियों से वसूल की जा रही है वो 250 रुपये फी किलो है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आज मजमूई तौर पर 6 फल सरकारी रिलीज में महंगे किए गए हैं, जबकि 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। एलपीजी माफिया बेलगाम कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में मनमानी कीमत वसूल किए जाने लगी है। आपको बताएं कि इंतजामिया एलपीजी के ओखरा रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 270 से 300 रुपये तक फरोख्त होने लगी है। ओखरा की जानिब से रवामां के लिए एलपीजी की कीमत 234 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। शहर में कहीं भी ओखरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। ज़राए के मुताबिक गैस बंदिश की शिकायत बढ़ने से एलपीजी की तलब में इजाफा हुआ और एलपीजी की तलब बढ़ने से माफिया भी सरगर्म। मुतल्लिका इदारों की खामोशी का खमियाजा आम आवाम भुगतने पर मजबूर हैं। तो खबर ये भी है कि कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती टीम जमान पार्क पहुंची थी। जब इमरान खान से मुलाकात की और तलाशी के हवाले से 120 पर बातचीत की गई तो मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान को मुबैना ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी और खदशात से भी आगाह किया, लेकिन पुलिस और इंतजामिया को सर्च ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद।
इमरान खान के घर 40 मुबैना शरपसंदों की मौजूदगी का मामला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरबराही में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क पहुंची। इमरान खान के वकला को सर्च वारंट दिखाए। इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से 1.5 घंटा मुलाकात रही। हुकूमती टीम ने दहशतगर्दों के मुतालिक तमाम शवाहिद जमान पार्क इंतजामिया के हवाले किए। ज़राए के मुताबिक पुलिस और इंतजामिया को सर्च ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई। सर्च ऑपरेशन के लिए इमरान खान ने शराइत रख दी। इमरान खान को 2200 दहशतगर्दों के बारे में भी तफसील से बताया गया, जिन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला किया। सबूत भी हवाले कर दिए। इमरान खान को पीटीआई लीडरशिप के बारे में बताया गया, जो बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की वापसी के बाद फरीक़ैन में दोबारा राब्ता हुआ। जमान पार्क इंतजामिया ने तजावुज़ात खत्म करने पर आमादगी जाहिर की। जमान पार्क इंतजामिया की दरखास्त पर हुकूमत ने क्रेन भिजवाई, जिसके बाद तजावुज़ात हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। अदालत ने अरकान असम्बली को इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की भी हिदायत कर दी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने अरकान का मौक़िफ़ सुने बगैर इस्तीफे मंजूर किए। मौक़िफ़ सुने बगैर इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी इक़दाम है। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे। दौरान समाज सरकारी वकील ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की मुखालिफत की। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देकर अरकान को स्पीकर के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख साज फैसला दिया। अदालती फैसले से सियासी बहरान भी हल होगा। इमरान खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर कौम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डी नोटिफिकेशन को ख़त्म करने के बाद नेशनल असम्बली को ज्वाइन कर सकें और अपना किरदार एज अपोजिशन नेशनल असम्बली में कौम की खातिर अदा कर सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना ने भी फैसले को जमहूरियत की फतह करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की जानब एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि जिस जमहूरियत में अपोजिशन नहीं होती वो जमहूरियत नहीं होती। फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर ने 3 फरवरी 2023 को स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल का मामला है। नैब को आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के अमल में बदعنوانی के सबूत नहीं मिले। नैब ने शहबाज शरीफ की बरीअत की दरख्वास्त पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने बरीअत की दरख्वास्त दायर की थी और अब नैब ने बरीअत की दरख्वास्त पर अपना जवाब जमा करवाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बेगुनाह करार दे दिया है। और अपने जवाब में नैब ने ये कहा है कि आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में कोई बदعنوانی साबित नहीं हुई, ना ही आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल किए। नैब के जवाब में यह भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के भी कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीति का कोई पहलू नहीं। रिकॉर्ड और शवाहिद से ये बात साबित होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म के कोई फवायद हासिल नहीं किए। कामरान कियानी और फवाद ने भी इस हवाले से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस हवाले से नैब की जानिब से ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत इस हवाले से कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बरीअत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। बहुत शुक्रिया अशफाक। आईजी पंजाब की हिदायत पर फोर्स की फलाह बहबूद का मिशन है। 76 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर वार्डन के अहदे पर तरक्की मिल गई है। पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने शब रोज की मेहनत से प्रोसेस मुकम्मल करके 76 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की दी है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो के मुलाजमीन की अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा तरक्कियों का दरीना मसला भी हल हो गया। आइंदा चंद दिनों में महकमाना तरक्कियों के अगले मरहले का आगाज हो जाएगा। हमारी जो जितनी भी फोर्स है उनकी वेलफेयर और प्रमोशंस के हवाले से CPO रात दिन अपनी कोशिश में लगा हुआ है। जो भी ब्रांच है वो अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में एस्टेब्लिश ब्रांच ने सिर्फ कल के दिनों में 76 जो ट्रैफिक वार्डन थे उनको सीनियर ट्रैफिक वार्डन प्रमोट किया है। इनमें से 31 लाहौर के, 34 रावलपिंडी के और 11 फैसलाबाद के थे। पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग बारे DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद ने बताया कि अब तक 58% से ज़ायद अफसरान व एहलकारों की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं अपने तमाम 2 लाख एहलकारों की, और वो इनिशिएटिव शुरू किया गया था मई के शुरू में, और 15 मई की डेट दी गई थी कि 50% तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तकरीबन 2 लाख बंदे अगर हम देखें पूरी पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, तो उन 2 लाख एहलकारों में से हम 58% की अभी तक हेल्थ स्क्रीनिंग करवा चुके हैं, यानी तकरीबन 1,20,000। डॉक्टर इनाम वहीद ने मजीद कहा कि फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल सालाना बुनियादों पर जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के हवाले से अहम इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। PHA को तालीमी इदारों में 20 दरख्त लगाने का हुक्म है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी नसाब में माहौलियाती आगाही से मुतालिक चैप्टर शामिल करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। पंजाब हुकूमत, महकमा माहौलियात, वासा, पुलिस समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद बारे रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि स्मोक ही असल में एमरजेंसी है जिस पर काम करने की जरूरत है। हर जगह कंक्रीट की दीवारें बनाकर लाहौर की खूबसूरती को खत्म कर दिया। अदालत ने MAO कॉलेज ग्राउंड में शजरकारी करके इसे बहाल करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मोटरवे पुलिस फसलों की बाकियात के हवाले से PDM की ऐप से मदद ले। फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई के अमल को मुअस्सर बनाया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि ह्यूमन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत संगीन मसला है। इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम की रोकथाम के लिए आगाही भी बहुत ज़रूरी है। आतिफ परवेज रिपोर्ट करेंगे। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में इंसानों और मजदूरों की स्मगलिंग की रोकथाम और जबरी मुशक्कत से मुतल्लिक आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर सारा अहमद ने कहा कि कम सिन बच्चों बच्चियों समेत कई अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर दूसरे ममालिक में मुसीबतों का सामना करते हैं। दूसरे शहरों से आए कम सिन बच्चों को घरों में मुलाजमत पर रखना जुर्म है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों के इस्तेसाल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खतरात से नबर्द आसमां है। सरप्राइज्ड कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जितने बच्चों को रेस्क्यू करता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक लेबर का शिकार होते हैं, उनमें से 50% से ज़ायद बच्चे जो हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होकर आए हैं। सेमिनार में वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन ने कहा कि बच्चे और खातीन इंसानी सौदागरी और जबरी मुशक्कत से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम की जरूरत है। एक अलर्ट शख्स के तौर पर आप ये ज़रूर देखिए, एक हमें लालच और एक जो है ना अनअवेयरनेस वो मरवाता है। सेमिनार में SSP पुलिस निदा उमर चट्टा और डायरेक्टर विमेन डेवलपमेंट सेंटर डॉक्टर इरम रुबाब समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। CTD का मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम तंजीम के साथ दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में शेर मोहम्मद, अब्दुल खालिक, अकरामुल्लाह, नजीबुल्लाह शामिल हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सिटी की जानिब से, ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद, इसकी तफसील। बिल्कुल, दहशतगर्दी के खदशात के CTD टेस्ट बेस्ड ऑपरेशन किया है। कालाधन तनों को जो है वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद, अब्दुल खालिक, अकरामुल्लाह के नाम से दहशतगर्द शांतिवाद और एमफियात बनाना चाहते थे। इसके दौरान बगवाद खुदकुश आपको
बता रहे हैं कि CTD का मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कलअदम तंजीम के साथ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे बारूदी मवाद जबकि जैकेट्स बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद के अलावा दीगर सामान बरामद किया गया है। CTD का मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस पर यह ऑपरेशन का सिलसिला कई रोज से जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि इन दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CTD का मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कलअदम तंजीम के साथ दहशतगर्दों को CTD ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिद लतीफ़ से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे। बताइए मुजाहिद, इन दहशतगर्दों के बारे में मज़ीद। आज बिल्कुल दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कलअदम तंजीम के 7 दहशतगर्दों को डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, गुजरावाला और साहिवाल से गिरफ्तार किया गया है। CTD हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की शिनाख्त शेर मोहम्मद, अब्दुल खालिक, इकरामुल्लाह, नजीबुल्लाह के नाम से हुई है। हुकाम CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द हसास तंसीबात और अहम शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे और कार्रवाई के दौरान बारूदी मवाद, असला, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान बारूदी मवाद के साथ साथ जो कुछ ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी CTD ने बरामद किए हैं। रवा हफ्ते 472 कॉमिंग ऑपरेशन जो है वो किए गए और 8000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग के दौरान 75 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। जी अच्छा मुजाहिद, ये भी बताया कि इन 7 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, ये एक ही इलाके में ये मुकीम थे? नहीं जी, इनका ताल्लुक जो है वो कलअदम तंजीमों से था और इनको डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, गुजरावाला और साहिवाल से गिरफ्तार किया गया है। जब कॉपिंग ऑपरेशन CTD की जानिब से किया जाता है तो सबसे ज्यादा इस तरह के जो इलाके जो हैं वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है और वहाँ से ही इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दूसरे जो शहर हैं वो शामिल हैं और इनको जो है गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़ अपडेट करने का। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना